हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग डेल्टा की एचएमआई को डेल्टा की पीएलसी से कैसे कम्युनिकेट करते हैं और हम लोग RS-232 और RS-485 दोनों ही मेथड से किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसके लिए हमें एचएमआई में क्या क्या सेटिंग्स करनी होती हैं वो हम लोग समझेंगे। मैंने इस एचएमआई में एक बेसिक प्रोग्राम बना करके डाला हुआ है। मैं सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूँ और मेरे पास डेल्टा की ही एक और एचएमआई है, मैं उसका भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोगों ने इस एचएमआई में किस तरीके से प्रोग्रामिंग की हुई है। ये मेरे पास डेल्टा का एक पुराना मॉडल है एचएमआई का। इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे कि हमने कैसे प्रोग्रामिंग की हुई है और इसमें हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं डेल्टा की पीएलसी के साथ में। इसके अलावा अगर आप लोग RLC, PLC, VFD, HMI, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस इनके कोर्सेज करना चाहो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। अभी 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर, जो कि 10 तारीख तक वैलिड रहेगा। तो अगर आप लोग किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहो तो आप लोग हमारी वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप पे विजिट करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। मैं सबसे पहले इस HMI को पावर दे करके इसको मैं ऑन करता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाऊंगा। तो हम लोग पावर ऑन करने के लिए इसका जो नीचे का कनेक्टर है वो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो जैसे ही हम लोग कनेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे देखो पावर का इंडिकेशन ऑन हो गया है और ये मेरी DOP मतलब डेल्टा की DOP मॉडल की ये HMI है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो PLC में भी हम लोगों ने एक कम्युनिकेशन केबल लगा रखी है। अगर आप लोग चाहो तो जिस केबल से आप लोग डेल्टा की पीएलसी को प्रोग्राम कर रहे हो सेम केबल से आप लोग HMI को भी कम्युनिकेट करवा सकते हो। पहले आप लोग पीएलसी में जो भी आपको प्रोग्राम बनाना है वो प्रोग्राम आप लोग इस केबल की हेल्प से बना लो। उसके बाद सेम केबल को आप लोग यहाँ पे HMI से कनेक्ट कर सकते हो। HMI की बैक साइड अगर मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को, इसके पीछे भी आपका DB9 का मेल कनेक्टर और फीमेल दोनों ही कनेक्टर्स आपको मिलते हैं। दोनों में से किसी भी कनेक्टर को आप यूज़ में ला सकते हो। उसके अलावा हमें HMI में यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। यहाँ पे मैंने ये होम पेज देखोगे आप लोग तो मैंने होम पेज यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ है। ऊपर मैंने यहाँ पे डेट दी हुई है, ये आज की डेट है। उसके अलावा यहाँ पे टाइम है, शायद आपको लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स डाल रखी हैं अपने कोर्स से रिलेटेड। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस डाल रखा है, ये यहाँ पे मैंने मैन मेन्यू डाल रखा है। अब मैं यहाँ पे मैन मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरा नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आप लोग देखोगे HMI में जो COM1 वाला इंडिकेटर है वो यहाँ पे मेरा ब्लिंक करने लग गया। इट मीन्स कि अब हमारा जो HMI है वो PLC से कम्युनिकेट करने लग गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान के चलो स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी यहाँ पे PLC में एक आउटपुट ऑन हो जाएगी और हम लोग इसको इस तरीके से ऑफ भी कर सकते हैं। और वापस से अगर मैं होम के बटन पे क्लिक करूँगा तो फिर से मैं यहाँ पे होम पे आ जाऊँगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको कम्युनिकेट करवाएंगे। मैं इसका पावर का जो कनेक्टर है इसको मैं यहाँ पे बैक साइड से निकाल देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे HMI में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी HMI का बैक साइड का हिस्सा होता है। उसके अलावा जब हम लोग HMI को प्रोग्राम करते हैं तो HMI को प्रोग्राम करने के लिए हमें एक प्रिंटर वाली केबल चाहिए होती है, ठीक है, जिससे हम HMI को प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक DB9 और RS-232 की केबल है हमारी, जो कि हम यूज़ करते हैं PLC को प्रोग्राम करने के लिए। ये जो कनेक्टर है इसका, ये हमारा फीमेल कनेक्टर है और ये वाला हम लोगों का मेल कनेक्टर है। सेम इसी तरीके से जो COM2 है हम लोगों का, ये फीमेल कनेक्टर है। और इसके अलावा अगर हमारे पास मेल कनेक्टर होता तो हम लोग यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें HMI के सिस्टम में जा कर के कुछ सेटिंग्स करनी होती है, हमें चेंज करना होता है कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल COM1 करके रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास DB9 का फीमेल कनेक्टर है। अगर मेरे पास मेल कनेक्टर होता तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम में जा कर के HMI की हम लोग COM2 सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग अपनी HMI को पावर देते हैं और यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग तो यहाँ पे बैटरी लगी हुई होती है। ये बैटरी हेल्प करती है हमारे HMI के अंदर जो भी हम पैरामीटर सेट करके रखते हैं उनकी वैल्यू को होल्ड करने के लिए। सेम आप लोग स्टार्टिंग में देखा होगा आपने, HMI में हम लोगों ने टाइम और डेट डाला हुआ था। अब ये HMI का मैंने पावर और सब कुछ निकाल दिया है। अब मैं अगेन अगर पावर यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ
तो उस केस में HMI ऑटोमेटिक जो भी अभी करंट में टाइम चल रहा होगा और डेट जो भी होगी वो डेट ऑटोमेटिक हमको यहाँ पे दिखा देगा। वो सब होता है इस बैटरी की हेल्प से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये हम लोगों का स्लेव का टर्मिनल होता है और ये वाला जो USB का टर्मिनल यहाँ पे दिया हुआ है ये होस्ट का टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ये स्लेव है, ये होस्ट है। अगर आपने PLC प्रोग्रामिंग वगैरह सीखी है या फिर आती है आपको, तो आप लोग समझ पाओगे कि स्लेव और होस्ट के टर्मिनल्स क्या होते हैं। हम लोग कई बार प्रोग्रामिंग भी करते हैं, जब हम लोग मॉडबस को प्रोग्राम करते हैं या फिर जब हम लोग कोई अदर कम्युनिकेशन वाला प्रोग्राम बनाते हैं, तो वहाँ पे स्लेव और होस्ट ये दो चीज़ें हमको प्रोग्राम करनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। ओके, अब हम लोग देखते हैं, मैं एक काम करता हूँ, HMI को मैं यहाँ पे पावर देता हूँ। उससे पहले मैं एक बार आपको PLC भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये PLC जो है हम लोगों की, ये DVP की 12SA2 है। यहाँ पे ये इसका RS-232 का कम्युनिकेशन का पोर्ट है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे RS-485 का भी टर्मिनल का पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ होता है। तो अगर आप लोग RS-485 से कम्युनिकेट करवाना चाहो अपनी HMI को, वो भी आप लोग करवा सकते हो, बट उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं HMI में। तो मैं एक काम करता हूँ, HMI में यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यहाँ पे केबल कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो HMI को मैंने यहाँ पे पावर दे दी है। उसके अलावा यहाँ पे एक बटन होता है हम लोगों के पास सिस्टम का। जब हम लोग सिस्टम में जाते हैं या फिर HMI में कोई भी सेटिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें ये सिस्टम का बटन प्रेस करके रखना पड़ता है 1-2 सेकंड के लिए। अगर हम लोग इस बटन को प्रेस करके रखेंगे तो हम लोग तुरंत यहाँ पे सिस्टम में पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग देखो, अगेन मेरे पास यहाँ पे ये हम लोगों का होम मतलब जो पेज है वो आ गया। हम लोग अब मैन मेन्यू में जाएंगे तो ये हम लोगों का अब काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने HMI के साथ में इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक एरर भी आ रहा है, COM1 स्टेशन 1 कम्युनिकेशन एरर 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये काम नहीं कर रहा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ये सिस्टम का जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इस बटन को मैं प्रेस करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ी बहुत देर के लिए प्रेस करके रखूँगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने HMI में। ओके, ये देखो अब यहाँ पे हम लोगों के पास ऑप्शन आने लग गए। एक है सिस्टम सेटिंग, आप डाउनलोड सिस्टम इन्फो एंड HMI डॉक्टर। मैं सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे HMI में कुछ सेटिंग्स हम लोगों के सामने शो हो रही हैं। मैं यहाँ पे ये जो राइट साइड में जो बटन दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है COM पोर्ट 1 एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन मोड टू RS-232। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये हम लोगों का COM पोर्ट 1 है। अगर मैं इसको 2 करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको 2 भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे लेफ्ट आता हूँ, उसके बाद डाउन करता हूँ, ठीक है। ये हम लोगों का जो कम्युनिकेशन का मेथड है, यहाँ पे आप लोग देखो RS-232 सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं इसको RS-485 करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। बाकी की कुछ डिटेल्स यहाँ पे नीचे दी हुई हैं, ठीक है। हम लोग इनको भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैं बैक जा करके, और बाकी की हमें अगर कोई सेटिंग्स करनी होती है वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर्सर दिया हुआ है, टच कर्सर, हम लोग इसको ऑफ, फिलहाल ऑफ है, ऑन करना चाहें ऑन कर सकते हैं। USB COM मोड यहाँ पे 2 CDC सेलेक्ट है, हम लोग चाहें तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ऑफ़ कर सकते हैं। अगर हम लोग ये चाहें कि कोई और इस HMI से कम्युनिकेट ना कर ले, तो हम लोग सिस्टम में जा करके ये सेटिंग्स जो हैं वो चेंज कर देते हैं। अब मैं वापस से एक काम करता हूँ, फिर से मैं जो सिस्टम वाला बटन था इसको मैं कुछ देर तक प्रेस करके रखता हूँ, तो ये सेटिंग्स यहाँ से चली जाएंगी, ठीक है। तो मैं वापस से एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इस बटन को कुछ देर तक प्रेस करके रखता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। ओके, अभी ये हुआ नहीं, मैं प्रेस करके फिर बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये मैंने प्रेस करके रखा, देखो वापस से आ गई सेम स्क्रीन हम लोगों के पास। अब हम लोग इस स्क्रीन में जा कर के अपना जो भी हमें प्रोग्राम करना हो वो हम लोग यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। और मैं अब ये HMI का जो केबल है, HMI केबल मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ COM 1 में, ठीक है। ये हम लोगों ने कनेक्ट कर दी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे HMI स्क्रीन में, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपना मैन मेन्यू में। और अब देखो, मैं अगर यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस करूँगा
तो हमारी HMI जो है वो काम करने लगेगी, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग HMI में मल्टीपल स्क्रीन्स जो है वो बना सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला हुआ मैन मेन्यू, उसके बाद यहाँ पे हम लोग मल्टीपल स्क्रीन्स जो है वो बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी HMI दिखाता हूँ, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ हम लोगों ने किस तरीके से मल्टीपल स्क्रीन्स बनाई हुई हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल होता है HMI को प्रोग्राम करना। मैं ये दोनों ही केबल यहाँ पे निकाल देता हूँ। उसके बाद हम लोग इस वाली HMI को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और इसका जो मॉडल है वो B05S111 है। ओके, मैं यहाँ पे केबल लगाता हूँ, ठीक है। ये केबल लगा दी हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने मैन मेन्यू में रन मोड, पैरामीटर, जॉग और मैनुअल, ठीक है, ये कुछ बटन्स ऐड किए हुए हैं। रन मोड पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं हम लोगों के पास, जैसे कि 0, साइकिल स्टॉप, नेक्स्ट स्टेप, डायरेक्शनल रिवर्स, लोड ऑफ और रीसेट का, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम लोग यहाँ पे मान के चलिए अपना होम मोड पे आए तो हम लोग मतलब जो मेन्यू है हमारा मैन मेन्यू, वहाँ पे अगर हम लोग आए तो वहाँ पे आ सकते हैं। ये हम लोगों का पैरामीटर्स है, यहाँ पे पैरामीटर्स हम लोगों ने डाले हुए हैं। और यहाँ पे ये जॉग मोड है, यहाँ पे जॉग मोड में हम लोग जो भी हमको अगर साइकिल स्टार्ट या फिर लोड स्पीड, जॉग स्पीड, होल्ड टाइम, वो हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। और मैनुअल में अगर हम लोग आएँ तो मैनुअल में भी हम लोग अपनी HMI को यहाँ पे या फिर PLC को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाटर फिलिंग में फ़िलहाल ऑफ शो हो रहा है, तो इस तरीके से हम लोग क्या काम कर सकते हैं ना, हम लोग अपनी HMI को जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग और भी बहुत सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हो अगर आप लोग चाहो। यहाँ पे कुछ एनिमेशन भी आप लोग डाल सकते हो, कुछ ग्राफिक्स डाल सकते हो, नीचे आप लोग कुछ पैरामीटर्स के बटन ऐड कर सकते हो। उससे आप लोग फिर अलग अलग पेजेस में जा सकते हो। जैसे कि इंडस्ट्री में कई बार आपने देखा होगा CNC मशीन के जो ऑपरेटर पैनल होता है वहाँ पे बटन्स लगे हुए होते हैं नीचे। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग HMI को PLC से कम्युनिकेट करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, कुछ सेटिंग्स होती हैं वो आपको करनी होती हैं। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको HMI में ही मल्टीपल स्क्रीन्स क्रिएट करना और कैसे हम लोग एक स्क्रीन को दूसरी स्क्रीन से लिंक करते हैं, कैसे हम लोग HMI के टैग को PLC के टैग से लिंक करते हैं, वो हम लोग समझाएंगे। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहो, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए आपको तो आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।